सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अली औसत अल्लाह अकबर जो बीमार थे, उनके पैरों में बेड़ियां डाल के, हाथों में हथकड़ियां डाल के, उस अल्लाह अकबर इमाम आली मकाम की निशानी को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, हज़रत अली औसत को, कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी दादी सैयदा फातिमा की चादर यजीद के दरबार से लेकर के अपने बाबा सैयदुल शुहदा की बेतोश मुस्तफा इमाम आली मकाम का सर लेकर के जब मदीना शरीफ आए थे, मदीने के लोग अपने घरों से निकले थे, खवातीन अपने घरों से निकली थी, तो हजरत अली मुर्तजा की बीबी थी, एक बीबी थी मौला अली की। मौला अली ने हजरत फातिमा के बाद 8 निकाह किए। टोटल मौला अली की 9 बीबियां हैं, जिसमें आपके 15 लड़के हैं और 17 लड़कियां हैं, 15 बेटे और 17 बेटियां। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बीबी है जो रिश्ते में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दादी लगा करती है, वो भी आई लूटे पीटे काफिले को देखने के लिए। जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा उन्होंने देखा तो अपने चेहरे को ढांप लिया, उन्होंने नकाब डाल लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, दादी पोते से तो कोई पर्दा नहीं होता, दादी पोते को देख के तो चेहरा नहीं छुपाया जाता है। अल्लाह अकबर इतना सुनना था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दादी ने कहा था, ए पोते ज़ैनुल आबिदीन तुम हो, माफ करना मैं तुम्हें पहचान न सकी। सैयद अल्लाह अकबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, दादी आप हमें पहचान न सकी। तो आपकी दादी ने कहा था, बेटे ज़ैनुल आबिदीन तुझे पहचान कैसे, जब तू गया था तो तेरी दाढ़ी काली थी, काली, और तू करबला से आया है, तेरी मूंछें भी सफेद हैं, तेरी दाढ़ी भी सफेद है, तेरे सर के बाल भी सफेद है। इतना सुनना था इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, दादी बेशक मेरी दाढ़ी के बाल सफेद है, मेरी मूंछें सफेद है, बाल सफेद है। गया था तो उस वक्त सब काले बाल थे, लेकिन सुन लो जो करबला में मैंने देखा है, लोग कहते करबला में जंग हुई है। अरे बदबख्तों ज़बानें बंद कर लो, करबला में जंग नहीं हुई है, करबला में जुल्म हुआ है, जुल्म। तुमने देखा है 82 लोगों के लिए जिनके हाथों में हथियार भी न थे, जो तहे दस्त करबला में थे, कसम खुदा की, जिन्हें 3 दिन भूखे प्यासा रखा गया, उनसे मुकाबला करने के लिए 22,000 का दस्ता लश्कर आया हो, तुमने हिस्ट्री में ना देखा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ 72 से लड़ने के लिए 22,000 नहीं आते हैं। अरे करबला में जंग नहीं है, करबला में जुल्म हुआ है, जुल्म। नबी के नवासी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली है तो लहजे में अली के, भाई बोलो यार या रसूल अल्लाह। दरबार में बोली है तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ए भाई, आपको जिम्मेदारी ज्यादा दे दी, सैयद साहब ने आपको पगड़ी बांध दी, आप बिल्कुल मेरी तरफ मतलब गोश होकर के बैठ जाइए, इसलिए कि मेरी बात को कोई बुरा न माने। सैयद साहब तशरीफ फरमाए, हम किसी और गाड़ी से आ रहे थे, लेकिन आजम भाई ने फौरन मशवरा दिया कि आप अपनी गाड़ी लेकर के चलिए। तो कोई ड्राइवर भी हमारे पास नहीं थे, तो 5.5 घंटा गाड़ी को मैंने ड्राइव किया, फिर मैं तकरीर भी कर रहा हूँ और फिर मुझे गाड़ी लेकर के यहाँ से जाना है। दुआ करो सही सलामत मैं इन सब मेहमानों को अपने लेकर के चला जाए। बड़े बड़ा काम है तकरीर और फिर ड्राइव करना, समझ रहे आप। लेकिन सैयद साहब इतने मुखलिस, अल्लाह इनको सलामत रखे, ये हमें इतना खिला करके लाए हैं, कभी जिंदगी भर में सफर में इतना खाया नहीं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। और ये साबित किया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। ये वो घराना है जो खाता नहीं बल्कि औरों को खिलाता है। जोर से बोलो, हम तो कहते हैं कौन देता है देने को, मुंह
चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात, इतना पाकीज़ा घराना। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बोले तो इस तरह बोले, या रसूल अल्लाह पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, खुश नसीब है हम। भाई आज़म इकबाल कारी आस मोहम्मद साहब के हजरत ने हमारी मेहमान नवाजी की, लेकिन सुन्नियों सच्चे हुसैनियों, वक्त पड़े तो सादात की खिदमत से हाथ मत चुराना, सादात की खिदमत से अपने आप को न बचाना। वक्त आए तो इनकी खिदमत अल्लाह अकबर कबीरा, मतलब क्या मजबूर होके मत करना, खुश होकर के करना, मसरूर होकर के करना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जिन्होंने भी आले रसूल की खिदमत की, अल्लाह के रसूल ने उसको बदला दिया और जन्नत जैसा बदला दिया, जन्नत जैसा बदला दिया। एक औरत शहर बल्ख में आई जो अलवी सैयद थी। हजरात, उसके शोहर का इंतकाल हो गया, औरत बेवा हो गई। वो औरत शमाकत आदा के खौफ से अपना मुल्क, अपना मादरी वतन छोड़ के, अपनी ससुराल छोड़ के शहर बल्ख में क़ियाम पदीर हुई। तो छोटी छोटी उसकी बच्चियां थी, वो अपनी बच्चियों को खिलाने के लिए एक सेठ के मकान पर पहुंची। रईस शहर था, मुसलमान था। उसने कहा तू अगर सैयद है तो सर्टिफिकेट दिखा, अगर तू सैयद है प्रूफ पेश कर। उसने काफी समझाने की कोशिश की। हजरात, वो लड़की आगे बढ़ी, एक यहूदी के, ईसाई, मजूसी के मकान पर पहुंची। मजूसी भी गरीबों की हेल्प करता था, मजूसी भी गरीबों की मोहब्बत, गरीबों की मदद करता था। मजूसी ने इतना सुना, खुश हो गया, उसे भी बुलाया, उसकी बच्चियों की भी बुलाया, अच्छे ज़र्क बर्क पोशाक उनको ज़ेबतन कराने के लिए पेश की, उम्दा नफीस खाने उनके लिए पेश कर दिए। रात आई, दिन कटा। उस रईस शहर में जिसने ये कहा था तुम सैयद हो तो लाओ सर्टिफिकेट को प्रूफ दो, तो हज़रात गिरामी उसने ख्वाब देखा, मैदान महशर कायम हो गया, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं। वो आका के सामने आने की कोशिश करता, मेरे नबी उससे चेहरा फेर लेते हैं, मेरे नबी उससे निगाहें फेर लेते हैं। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपका कलमा पढ़ता था, मैं आपका उम्मती हूँ, या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत कर दीजिए। मेरे नबी फरमाते हैं तेरे दरवाजे पे मेरी बेटी आई थी, तूने उससे प्रूफ मांगा था, अगर तू मेरा कलमा पढ़ता था तो तू भी प्रूफ पेश कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा, आंख खुली। अब सैयद सादी को तलाश करने निकला। तलाश बिस्यार के बाद मजूसी के मकान पर पहुंचा। मजूसी से बोला 10,000 दराहिम दनानीर ले ले, सैयद सादी को मेरे हवाले कर दे। इनकी खिदमत करना तेरा हक नहीं, इनकी खिदमत करना मेरा हक है। तू ठहरा मजूसी, आग की पूजा करने वाला, मैं ठहरा मुसलमान, मेरा मजहब मुसलमान, मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे दीन का हिस्सा है अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरे ईमान का हिस्सा है इस घराने से मोहब्बत करना। अब उसकी आंखें खुली हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला व सामा थुम्मा माता व हुवा मुबग़िदुल लि अहली बैत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलन नारा। तवज्जो के साथ सुनना, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, अगर कोई शख्स खाने काबे के गोशे में चला जाए, वहां जाकर के मकाम इब्राहिम के दरमियान में नमाज अदा करे और रोजे की हालत में हो, सुम्मा माता, फिर उसको मौत आ जाए, वहुवा मुबग़िदुल लि अहली बैत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी फरमाते हैं, अगर कोई बंदे खुदा खाने काबे के गोशे में मकाम इब्राहिम के पीछे उलमा तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लामा सय्यद शान आलम साहब क़िबला मिसबाही जो आपकी बस्ती का नाम ऊंचा कर रहे हैं, मुंबई में अल्लाह अकबर दीन की इशाअत की, आज उत्तराखंड में इशाअत कर रहे हैं दीन मतीन की, और वहाँ कुरान की तशरीह और तफसीर भी पेश करते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। जब मुतमिर उम्रा करने वाला उम्रा करने जाता है, हाजी हज करने जाता है, खाने काबे का तवाफ करता है, तवाफ जैसे ही मुकम्मल होता है 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ अदा करता है। उलमा
फरमाते हैं 2 रकात नमाज उसको कहाँ अदा करना चाहिए? फरमाते हैं मकाम इब्राहिम के पीछे जहाँ जगह मिल जाए वहाँ नमाज पढ़े। मकाम इब्राहिम क्या है? मकाम इब्राहिम वो पत्थर है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप बेटे पिसरो पितर अल्लाह के घर की तामीर कर रहे थे, जब दीवारें उठ गई तो अब जो था ना मतलब क्या है पाड़ वगैरह वहां मौजूद नहीं थी, इस पे चढ़ के खाने काबे के ऊपर को तामीर करे तो एक पत्थर आया, उसने लिफ्ट का काम किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़े हो जाते थे, वो पत्थर आपको ऊपर लेकर के चला जाता था। गोया दुनिया आज लिफ्ट बना रही है, दुनिया आज लिफ्ट पेश कर रही है, एयरपोर्ट पे आज लिफ्ट आई है, स्टेशनों पे आज लिफ्ट आई है। कसम खुदा की, अल्लाह अकबर कबीरा, बड़े बड़े होटलों में रेस्टोरेंट में आज लिफ्टें आई हैं, लेकिन कसम खुदा जब इन होटलों का तसव्वुर भी ना था, अल्लाह अकबर एयरपोर्ट का तसव्वुर भी ना था। कसम खुदा की, जिसने भी जो तरक्की की है मजहब इस्लाम को देख करके की है, आज साइंस भी चल रही है तो हमारे कुरान से चल रही है। साइंस भी कुरान की मोहताज है। ये कुरान को क्या बदलेंगे जो कुरान को देख देख के अपना साइंस पेश कर रहे हैं। है कौन मोहम्मद कौन खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान पढ़ने वाला मुसलमान कह रहा है अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। मैं कहता हूँ 15 लाख तेरे खाते में, अल्लाह अकबर कबीरा, प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा करके भेजेंगे तब तेरे अच्छे दिन नहीं आएंगे। 15-20 लाख से तेरे अच्छे दिन नहीं आएंगे। अगर मुसलमान तेरे अच्छे दिन आएंगे तो तू अपना सर अल्लाह की बारगाह में झुका दे। सर उठाना, सर झुकाना तेरा काम है। मेरा रब उठने से पहले पहले तेरे अच्छे दिन पेश कर देगा। सलमान कहता हालात ऐसे नहीं बदल रहे। मैं कहता हूं तू अपने आप को बदल दे, हालात तो खुद ब खुद बदल जाएंगे। अपने आप को बदलने तैयार नहीं है और हालात बदलने की बात करते हैं ये मुसलमान। नमाज नहीं पढ़ते हमारे भाई, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं हमारे भाई, शराबें पीते हमारे कुछ नौजवान भाई, इसमें चर्च गांजा भांग न जाने क्या क्या नशे करते हैं हमारे भाई। कितनी कीमती जवानी थी कि ये नमाज़े तहज्जुद में गुजरनी चाहिए थी, ये माँ बाप की खिदमत में गुजरनी चाहिए थी। अल्लाह अकबर कबीरा, शराब पी करके मैं खाने से निकलते हो झूमते हुए, अरे नादान माँ के कदम चूम के फिर घर से झूमता हुआ निकलता, बाप के हाथ चूम के घर से झूमता हुआ निकलता। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दुआ भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ये ऐसा इंटेलिजेंट मेरी कौम का नौजवान, ये इतना पढ़ा लिखा मेरी कौम का नौजवान गुमराह हो रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा भटक रहा है, दीन से फिर रहा है। मैं कहता हूँ याद रख जालिम, तू कितना ही पढ़ लिख जाए लेकिन अपनी माँ से ज्यादा तू कामयाब नहीं हो सकता। तो कितना ही काबिल हो जाए, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों में ही रहेगी। फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। सच्ची हुसैनियत इसी में है। इमाम हसन फरमाते मैंने कभी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाया, इतना अदब करता था। और ये आज का हुसैनी कभी माँ को खाना ही नहीं देता। ये बचपन में कहता था माँ मेरी है, माँ मेरी है, लड़ाई करता था। अब जब माँ बूढ़ी हो गई, ये जवान हो गया, तो कह रहा ओ माँ तेरी है मेरी नहीं है। हम झगड़ा कर रहे हैं, कह रहे माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। लेकिन याद रखना ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो। मैं अर्ज कर रहा था आज लिफ्ट आए हैं,
लिफ्ट का तसव्वुर। अल्लाह अकबर कबीर। आप तारीख का मुताला करें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पे खड़े हो जाते थे, वो पत्थर ऊपर भी लेके जाता था, नीचे भी लेके आता था। खाने काबे की तामीर मुकम्मल हो गई। हजरत इब्राहीम के निशाने कदम उस पत्थर पे जम गए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज भी वो खाने काबे के सहन में वो अल्लाह अकबर कबीरा मकाम इब्राहीम जो पत्थर है आज भी वो रखा हुआ है, लोग उसकी ज़ियारत करते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप तवाफ करते हैं 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ हजरात गिरामी कहाँ अदा करते हैं? मकाम इब्राहीम के पीछे जगह, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ अदा कर लेनी चाहिए। अल्लाह अकबर इसलिए कि सबसे अफजल है। मकाम इब्राहीम के पीछे अल्लाह अकबर आसानी के साथ आपको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ नमाज अदा कर लो। मेरे नबी फरमाते, तवज्जो आपकी अब जरा सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई शख्स खाने काबे के गोशे में चला जाए मकाम इब्राहीम के पीछे जो सबसे अफजल जगह है नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ सबसे ज्यादा सवाब है उसके पीछे नमाज पढ़ने में। अगर कोई मकाम इब्राहीम के पीछे नमाज पढ़े और वो रोजे की हालत से भी हो, फिर उसका इंतकाल हो जाए लेकिन वो अहले बैत से नफरत करता है, अल्लाह अकबर दुश्मनी रखता है, आका फरमाते दखलन नारा, तो वो जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में जाएगा। बोलो कहाँ जाएगा? वो जहन्नम में जाएगा। तो पता चला अहले बैत से प्यार करना हमारे ईमान का हिस्सा है। मेरे आका फरमाते हैं इन्नी तारिकुन फीकुम फ़क़लैन किताबुल्लाहि व इतरती, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान में 2 भारी वज़नी गिरा कद्र चीजें छोड़ रहा हूँ। एक कुरान मजीद है, दूसरी मेरी अहले बैत है, दोनों से मोहब्बत करना। ये दोनों हदीस पूरी हो गई, अब दूसरी हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूँ। मेरे नबी ने ये भी फरमाया कुरान और अहले बैत ये आपस में जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक के हौज़े कौसर पे ये दोनों मुझसे मुलाकात करेंगे। कुरान भी हमारे नबी से मुलाकात करेगा, अहले बैत भी हमारे नबी से मुलाकात करेंगे। अब जरा तवज्जो कीजिए, कुरान अहले बैत से जुदा नहीं, अहले बैत कुरान से जुदा नहीं। ये तो मैंने आपके सामने हदीस पेश कर दी, अब इसका अमली सबूत पेश कर रहा हूँ कि कुरान जो है अहले बैत से जुदा नहीं और अहले बैत कुरान से जुदा नहीं। ये समझा दिया है शहीद आज़म ने, ये समझाया है सय्यदुल शुहदा ने, ये समझाया है हुसैन हज़रत इमाम हुसैन ने। जब यज़ीदियों ने इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया और सर तन से जुदा करने के बाद नेज़े पे चढ़ाया तो इमाम हुसैन का सर कटने के बाद भी कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहा था। गोया इमाम आली मकाम का सर अपने नाना जान की हदीस की तफसीर बन के दिखा रहा था। और लोगों देख लो, हमारे नबी ने कहा था अहले बैत कुरान से जुदा नहीं है और कुरान अहले बैत से जुदा नहीं है। हौज़े कौसर पे दोनों मुझसे मुलाकात करेंगे। हुसैन कह रहे हैं देख लो, हुसैन कुरान से जुदा नहीं है, कुरान से ऐसा मिला हुआ है कि जब सर तन से मिला हुआ था तब भी हुसैन कुरान पढ़ रहा था और आज हुसैन का सर तन से जुदा हो गया। सर कटने के बाद भी हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा है। गोया कुरान हुसैन से जुदा नहीं है और हुसैन कुरान से जुदा नहीं है। समझ में आ रही है? बोलते भी रहो, टाइम ऐसा समझ ना, थोड़ा थोड़ा बोलते रहो। अल्लाह सलामत रखे। मुझे मत देखो, इन्हें देखते रहो। औलादे रसूल भी हैं और मुझे कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। मुस्तनद आलिम दीन में समझना, तुम तो बस सुनते रहो। पकड़ेंगे मुझे ये और इसलिए यही करेंगे। हाँ,
खुशनसीब हो तुम, अल्लाह जिस बस्ती से मोहब्बत करना चाहता है उसमें अपने नबी के दीन के आलिम पैदा कर देता है। अल्लाह खुशनसीब हो यार, आप खुशनसीब हो। अल्लाह अकबर। मास्टर डॉक्टर हर जगह बन जाते हैं, आलिम दीन कहीं कहीं बनते हैं, वही बनते हैं जहाँ अल्लाह रसूल की मोहब्बत होती है। जो माँ हुजूर से प्यार करती है, जो बाप अल्लाह अकबर हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता है, जब उस औरत और उस मर्द का आपस में मिलन होता है, जो हुजूर से दोनों मोहब्बत करने वाले होते हैं, तो फिर जब अल्लाह अकबर फूल खिलता है उनके आंगन में, तो अल्लाह उस फूल को आलिम दीन बना देता है। मैं कहता हूँ इसमें आलिम दीन का कोई अमल नहीं होता, बल्कि अमल का जो दखल होता है वो उसके बाप का हुआ करता है, वो उसकी माँ का हुआ करता है। माँ जब रो रो के दुआ करती है तो अल्लाह उसके बेटे को हाफिज कुरान बनाता है, आलिम दीन बनाता है। फिर उसकी शान ये होती है, घर वाले ही उससे मुस्तफीज नहीं होते, बस्ती वाले उससे मुस्तफीज होते हैं, रिश्तेदार उससे इस्तिफादा करते हैं, अल्लाह अकबर उसके दोस्त उससे फायदा करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। मन साफहा आलिमन फकअन्नमा साफहनी, जिसने आलिम दीन से मुसाफहा किया उसने मुझसे मुसाफहा किया। आप जरा सोचो तो सही कितनी बड़ी शान है। अब जरा तवज्जो करें, मेरे आका ने फरमाया अला इन्ना मसला अहली बैती फीकुम मसलु सफीनति नूह मर्रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा हलाका। मैंने हदीस पेश कर दी और आप सुभान अल्लाह भी बोलने तैयार नहीं है। जरा हाथ उठा के पीछे वाले महल्ले वाले कह दे सुभान अल्लाह, और मचल के कह दे सुभान अल्लाह। हल्का सा इको कम कर दीजिए बस, बाकी साउंड बहुत अच्छा आपका। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं खबरदार मेरी अहले बैत की मिसाल तुम्हारे लिए नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गया, मर्रकिबहा नजा, जो सवार हुआ नजात पा गया, वमन तखल्लफ अनहा हलाका, और जो कश्ती नूह अलैहिस्सलाम में सवार न हो सका वो हलाक हो गया। आपको हैरत होगी कबीरपुर वालों, नूह अलैहिस्सलाम का हकीकी बेटा अपने बाप की बनाई हुई कश्ती में न बैठा, बर्बाद हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की पत्नी उनकी ज़ौजा उनकी बीबी नहीं बैठी, वो भी मतलब क्या थी, वो भी उनके दुश्मनों के साथ मुखालिफों के साथ मिलकर के रहती थी। माँ भी हलाक हो गई, बेटा भी हलाक हो गया, हजरत बीबी भी हलाक हो गई उनकी, और बेटा भी हलाक हो गया। और ऐसा कहूँ ये भी सही है कि माँ बेटे दोनों हलाक हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब बेटे को हलाक होते हुए देखा, अल्लाह मेरा बेटा हलाक हो रहा है, आवाज आई इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह ये तुम्हारा बेटा नहीं, अगर बेटा होता तो मुखालिफों की जमात में नहीं होता, तुम्हारी कश्ती में सवार होता, बोलो कश्ती में बैठा हुआ होता। पता ये चला नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो बैठ गया वो नजात पा गया, वो राहे रास्त चल गया, उसने अल्लाह अकबर कबीरा मतलब क्या है कामयाबी को हासिल कर लिया। इसी तरह जो अहले बैत से मोहब्बत करने लगा वो भी कामयाब हो गया, वो भी अल्लाह अकबर कबीरा, उसको भी मंजिल मिल गई, मंजिल मकसूद उसने हासिल कर लिया। अब जरा सुनिए तवज्जो के साथ, ये अहले बैत की शान पर मुश्तमिल मैंने तो हदीस पेश कर दी, अब तीसरी हदीस पेश कर रहा हूँ। मेरे नबी फरमाते अस्हाबी कन्नुजूमी बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से किसी एक की भी पैरवी कर लो हिदायत पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। अब मुझे आप बताइए, आप कार चलाते, फोर व्हीलर चलाते, रात में किसका इस्तेमाल करते हैं? बोलो अपनी लाइटें जलाते कि नहीं जलाते? बगैर लाइटों को कोई कार चला लेता है? बोलो नहीं चलाता। रात में जरूरी है, अगर आपको अपनी सवारी चलानी है तो उसकी लाइटों का ऑन होना जरूरी है। इसी तरह वो जो
कश्ती। दिन में तो मल्ला चला लिया करता था समंदर में, लेकिन रात में कश्ती चलती थी, लैलो नहार शब रोज चलती रहती थी, सफर जारी रहता था कश्ती का। जब वो समंदर में कश्ती चलती थी तो दिन में तो मल्ला दिन के उजाले में चला लिया करता था, लेकिन जब रात आती थी तो ये मल्ला कश्ती कैसे चलाता था? जिस तरह अल्लाह अकबर कोई भी अपनी कार बाइक को रात की तारीकी अंधेरे में बगैर लाइट के नहीं चला सकता, तो उसी तरह मल्ला बगैर लाइट और रोशनी के अल्लाह अकबर कश्ती कैसे चलाएगा? ये कैसे पॉसिबल, कैसे मुमकिन था? तो मैं आपको बताता हूँ, मल्ला की कश्ती में कोई लाइट नहीं थी, लेकिन सुनिए, मल्ला जब रात को कश्ती चलाता था तो वो आसमानों में निकलने वाले सितारों की चालों को देखता था, सितारों को देखता जाता था, मल्ला कश्ती चलाता जाता था। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी अहले बैत कश्ती की तरह है और मेरे सहाबा सितारों की तरह है। अगर सिर्फ आले रसूल से मोहब्बत होगी, सहाबा किराम से नफरत होगी, तो तुम कश्ती में तो बैठ जाओगे लेकिन चला नहीं पाओगे। रोशनी कहां से लाओगे? सिर्फ कार का होना जरूरी नहीं है, कार को रात में चलाने के लिए लाइटों का होना भी जरूरी है। इसी तरह कश्ती में तो बैठ जाओगे, अहले बैत की लाइटें कहां से लाओगे? ये लाइटें सहाबा है, ये सितारे सहाबा है। अबू बकर लाइट है, उमर इब्ने खत्ताब लाइट है, उस्मान गनी लाइट है, मौला अली लाइट है, कसम खुदा की अशरे मुबशरा लाइट है। जितने सहाबा हैं ये लाइट है। कातिबे वही उम्मत के मानो नबी के साले सैयदुना अमीर माविया भी लाइट है। लाइट जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे बात लंबी निकल जाएगी, बस नुक्ते समझे करो, नुक्ते। टाइम तुम्हारे पास में नहीं है, मुझे मालूम है। कितने कामी नौजवान मेरे भाई बैठे हैं, कितने काम छोड़ के बैठे हैं, कोई गोवा से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं। अल्लाह इन सब के कारोबार में और जायज रोजगार में मौला खूब खूब बरकत अता फरमाए। इसलिए तुम भी शॉर्ट में बात चाहते हो ना, आकिल रा इशारा काफी, अक्लमंद इशारा ही काफी होता है। अब जरा सुनो, सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दी नस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाई ला इला हस्त हुसैन। देखो सरकार गरीब नवाज ने कहा, पहले मिस्र में 4 मिस्र लिखे, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दूसरा मिसरा दी नस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब तीसरा मिसरा लाए हैं उसमें क्या कहा? सरदाद नदाद, सर दे दिया नदाद दस्त दर दस्त यजीद, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ न दिया। देखो पहले 2 मिसरे, दोनों मिसरों में इमाम हुसैन का जिक्र है, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन। बोलो हुसैन है कि नहीं है? दूसरा मिसरा सुनिए, दी नस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन। अब तीसरा मिसरा सुनिए, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद। इस तीसरे मिसरे में यजीद का नाम लिया है। अब जरा सुनो, हुसैनियत और यजीदियत में फर्क बताना चाहता हूँ। जहाँ हुसैनियत है वहाँ यजीदियत नहीं है, और जहाँ यजीदियत है वहाँ हुसैनियत नहीं है। तीसरा मिसरा मेरे आका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल ने कहा, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, कसम खुदा की ये 3 मिसरे हैं, तो 4 मिसरे हैं। तीसरे मिसरे में जब आपने यजीद का जिक्र किया है तो उस मिसरे में हुसैन का जिक्र नहीं किया। अताए रसूल ने बता दिया कि जहां यजीद का नाम हो, अल्लाह अकबर मोइनुद्दीन ये भी कमाल न करता, वहां हुसैन आजम का नाम लिया जाए। हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। हुसैनी पक्के बनो, हुसैनी सच्चे बनो। मैंने अभी आपसे कहा था, माए बहनों से मैंने पूछूं तो उनका जवाब पर्दा मिला करबला से। तुमसे पूछूं क्या मिला तो तुम भी कहो ना करबला से सजदा मिला।
ज़ैनब पर्दा दे गई और हुसैन सजदा दे गए। कैसा सजदा है मेरे आका हुसैन का। सबने सर को झुकाते हुए सबने देखा था, उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। बोले देखा, किसी ने नहीं देखा। झुकाते सबने देखा था, करबला के रेत पे रखते सबने देखा था, उठाते किसी ने नहीं देखा। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उसका जब अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मेरे आका हुसैन इब्ने अली की जब बारी आई तो आपने अपने नाना जान का अमामा शरीफ बांध के अमीर हमजा की ढाल को पुष्ट पर रख के हजरत जाफर तैयार का नेजा गले में हमाइल करके अपने वालिद माजिद मौला अली की जुल्फ़ार हैदरी को पकड़ के अल्लाह अकबर अपने घोड़े दुलजना पे सवार होके जब रन की तरफ निकलने का इरादा करते हैं, खैमे वालों को आखिरी सलाम करते आए। सैयदा ज़ैनब ने इनकार कर दिया, शहरबानों ने मना कर दिया, हजरत सकीना ने इजाजत देने से मना कर दिया। इमाम हुसैन कह रहे हैं कुछ इस तरह, मेरे गम गुसारो, मेरे मेहरबानो, न रोको मुझको, जाने दो, मुझे नाना के दीन की अजमत बचाना है। और सुनो बहन ज़ैनब, मैं चाहता हूँ कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए, मैं चाहता हूँ कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए। मैं रहूं न रहूं पर अज़मत इस्लाम रह जाए, मैं रहूं न रहूं पर अज़मत इस्लाम रह जाए। इमाम आली मकाम ने घोड़े की अल्लाह अकबर लगाम खींचा। आपने अल्लाह अकबर जालिमों के सामने अपनी शान पर मुश्तमिल खुतबा दिया। उसके बाद जंग हुई। हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले में यजीद अब्तही आया। वो हाथी की तरह झूमता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ हमला करने के लिए तलवार उठाई। शेर खुदा के शेर ने जुल्फ़ार हैदरी से पूरी चुस्ती और फुर्ती के साथ ऐसा चचा तुला वार किया, उसका हाथ उठेगा उठा रह गया। इमाम हुसैन ने ऐसी तलवार चलाई कि जुल्फ़ार हैदरी ने एक ही वार में उसके सर को तन से जुदा कर दिया। तमीम यजीद अब्तही के बाद तमीम इब्ने कहतबा को भी आपने वासिले जहन्नम किया। बदर बिन सुहैल यमनी और उसके बड़े बेटे को भी वासिले जहन्नम किया। थोड़ी ही देर में नामी जुरामी पहलवानों को मौत के घाट उतार दिया। हुसैन इब्ने अली ने शामी डर गए, कूफी लायूफी डर गए। अब क्या होगा? भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन, 3 दिन हो गए कमोबेश, कुछ खाया भी नहीं है, पिया भी नहीं है। 18 साल के जवान बेटे अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ते हुए देखे, फिर भी हुसैन हिम्मत हार न सके। कासिम की जवानी लुटती देखी, हुसैन हिम्मत हार न सके। अली असगर के हल्क में तीर पैवस्त होते देखा, हुसैन हिम्मत हार न सके। अपने भाई गाजी अब्बास के बाजू अपनी आंखों से जुदा होते कटते हुए देखे, उनकी लाश को उठा के खैमे तक लेकर के आए, लेकिन हुसैन फिर भी जवाबवर्दी से मुकाबला कर रहे हैं। अब जालिम यजीदियों ने, शामी कूफी लायूफियों ने चारों तरफ से एक साथ तीरों की बारिश शुरू कर दी। एक साथ मियान से कई कई तीर अल्लाह अकबर बाहर आ रहे थे, तीर आपस में टकरा रहे थे। यजीदी समझ रहे थे हुसैन डर जाएंगे, लेकिन वो शेर खुदा का शेर हैदरी खून और फातमी दूध का असर छोड़ रहा था और तलवार को जिस तरफ घुमा दिया करता था, लाशों की पुष्टें लग जाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा, गर्दनें इस तरह कटती चली जाती थी जैसे गाजर और मूली कटा कर दिए हैं। इमाम आली मकाम की तलवार चलती रही, एक साथ कई कई सौ तीर आ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, इमाम आली मकाम अल्लाह अकबर जख्मों से चूर चूर हो गए। एक पेशानी पे तीर आकर के टकराया, इमाम आली मकाम घोड़े की सीन से जमीन पर उतरे। कबीरपुर वालों यहीं पर रुक करके मैं आपसे मुखातब होना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रख के बताना, जब एक हाजी और मोतमिर उम्रा करने जाते हैं तो हजरे अस्वद एक पत्थर है, खाने का
काबे के अंदर नस्ब है, जब तवाफ शुरू करते हैं ये इसी हजर अस्वद को चूम कर, और चूमना मुमकिन ना हो तो इस्तेलाम करते हैं, हाथ उठाते हैं, चूम लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इस पत्थर को क्यों चूमा करते हो? तो जवाब मिलेगा, हाजी जवाब देगा, मोतमिर जवाब देगा। हजरत इस पत्थर को, हजर अस्वद को हम इसलिए चूमते हैं, इस नबी को मुस्तफा जाने रहमत ने, शमे बज़्म हिदायत ने चंद बार चूमा था। कूफियों, शामियों, यजीदियों, कान खोल करके सुन लो, कसम खुदा मेरे नबी ने इस हजर अस्वद को चंद बार चूमा। क़यामत तक उसे हाजी हज करने वाले, उम्रा करने वाले चूमते रहेंगे। और यजीदियों, मेरे हुसैन की पेशानी को, आका हुसैन की पेशानी को मेरे नबी ने चंद बार नहीं चूमा था, बार बार चूमा था, बार बार चूमा था। तुमने उसी पेशानी पे तीर मारा, वो गुलज़ारे फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। इमाम अली मकाम घोड़े के सीन से उतरते हैं और उस वक्त आप अपनी पेशानी को सजदे में रखते हैं। हुसैन ने बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए। पेशानी सजदे में इमाम हुसैन, शिम्र दिल जोशन आपके सर को तन से जुदा। और 10 मुहर्रम को शाम को जालिमों ने हुसैन के खैमे में आग लगा दी, खैमे अतहर जल गया। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की हमशीरा बहन है, वो क़ियादत के काफिले की, वो सरपरस्ती की के रहती दुनिया मिसाल। अजीज आने मिल्लत इस्लामिया सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खैमा जल गया, टूटा खंजर हाथ में है और अपने लुटे पीटे काफिले की, भाई के लुटे पीटे काफिले की हिफाजत कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। जालिमों ने अल्लाह अकबर सरों से चादरों को खींच लिया। जब चादरें अहले बैत की औरतों की चादरों को खींचा गया, कसम खुदा की सैयदा ज़ैनब ने कहा, औरतों, इन यजीदियों ने तुम्हारे सरों से दुपट्टे चादरें खींची हैं, लेकिन तुम अब भी पर्दा कर सकती हो। कहा ज़ैनब अब पर्दा कैसे मुमकिन है? कहा है कि अपने बालों को खोल के अपने चेहरों पे डाल लो और अपने चेहरों को ढांप लो, तुम्हारा फेस ये भेड़िए देख ना सके, तुम्हारा फेस, तुम्हारा चेहरा ये दरिंदे देख ना सके। सैयदा ज़ैनब ने अपने सर, अपने बालों को चेहरे पे डाला और देखते ही देखते दीगर ख़वातीन ने भी अपने बालों को खोल के चेहरों पे डाल लिया और अपने चेहरों की हिफाजत की। नमाज असर का वक्त आया, अल्लाह अकबर, पूरा खानदान कटा हुआ है, इमाम आली मकाम का सर तन से जुदा है, गाजी अब्बास के पासों कटे हुए हैं, अली असगर का लाशा पड़ा हुआ है और खैमा चला दिया गया है। फिर भी सैयदा ज़ैनब नमाज असर की ताकीद कर रही है, और तो नमाज असर को अदा कर लो, नमाज असर को अदा कर लो। हमने करबला से क्या सीखा? अगर हम सीख लेते तो हमारी मस्जिदें खाली नहीं होती, हमारी मस्जिदें भी आज आबाद होती। जनाब सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज असर को अदा किया, दीगर अफराद ने भी नमाज असर को अदा किया। उसके बाद रात आई, सैयदा ज़ैनब हाथ में टूटा खंजर लेकर के बैठे रहे। अल्लाह अकबर, 11 मुहर्रमुल हराम की सुबह का सूरज नमूदार हुआ। उन यजीदियों ने जिनके सर नहीं कटे थे, अल्लाह अकबर, उनके सर उनके तनों से जुदा किए और उन सब सरों को नेज़ों पे बुलंद किया गया, नेज़ों पे चढ़ाया गया। बीमार सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अली औसत, अल्लाह अकबर, जो बीमार थे उनके पैरों में बेड़ियां डाल के, हाथों में हथकड़ियां डाल के, उस अल्लाह अकबर इमाम आली मकाम की निशानी को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, हज़रत अली औसत को, कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन
जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी दादी सैयदा फातिमा की चादर यजीद के दरबार से लेकर के अपने बाबा सैयदुल शुहदा रागिब तोश मुस्तफा इमाम आली मकाम का सर लेकर के जब मदीना शरीफ आए थे, मदीने के लोग अपने घरों से निकले थे, खवातीन अपने घरों से निकली थी, तो हजरत अली के मुर्तजा की बीबी थी, एक बीबी थी मौला अली की। मौला अली ने हजरत फातिमा के बाद 8 निकाह किए। टोटल मौला अली की 9 बीबियां हैं, जिसमें आपके 15 लड़के हैं और 17 लड़कियां हैं, 15 बेटे और 17 बेटियां। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बीबी है जो रिश्ते में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दादी लगा करती हैं, वो भी आई लूटे पीटे काफिले को देखने के लिए। जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा उन्होंने देखा तो अपने चेहरे को ढांप लिया, उन्होंने नकाब डाल लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, दादी पोते से तो कोई पर्दा नहीं होता, दादी पोते को देख के तो चेहरा नहीं छुपाया जाता है। अल्लाह अकबर इतना सुनना था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दादी ने कहा था, ए पोते ज़ैनुल आबिदीन तुम हो, माफ करना मैं तुम्हें पहचान न सकी। सैयद अल्लाह अकबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, दादी आप हमें पहचान न सकी। तो आपकी दादी ने कहा था, बेटे ज़ैनुल आबिदीन तुझे पहचानूं कैसे? जब तू गया था तो तेरी दाढ़ी काली थी, काली, और तू करबला से आया है, तेरी मूंछें भी सफेद हैं, तेरी दाढ़ी भी सफेद है, तेरे सर के बाल भी सफेद है। इतना सुनना था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, दादी बेशक मेरी दाढ़ी के बाल सफेद है, मेरी मूंछें सफेद है, बाल सफेद है। गया था तो उस वक्त सब काले बाल थे, लेकिन सुन लो जो करबला में मैंने देखा है, लोग कहते करबला में जंग हुई है। अरे बदबख्तो ज़बाने बंद कर लो, करबला में जंग नहीं हुई है, करबला में जुल्म हुआ है, जुल्म। तुमने देखा है 82 लोगों के लिए जिनके हाथों में हथियार भी न थे, जो तहे दस्त करबला में थे, कसम खुदा की, जिन्हें 3 दिन भूखे प्यासा रखा गया, उनसे मुकाबला करने के लिए 22,000 का दस्ता लश्कर आया हो, तुमने हिस्ट्री में ना देखा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ 72 से लड़ने के लिए 22,000 नहीं आते हैं। अरे करबला में जंग नहीं है, करबला में जुल्म हुआ है, जुल्म, करबला में सिर्फ जुल्म हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, दादी मैंने जो देखा ना करबला में, मैंने अली असगर के हल्क पे तीर लगता मैंने देखा है, इमाम कासिम की जवानी लूटते मैंने देखी है। दादी मैंने हजरत अली अकबर शबीर मुस्तफा की लाश पे घड़ तोड़ते मैंने देखे। दादी मेरी जगह अगर आप होती तो मेरे तो सिर्फ दाढ़ी के बाल सफेद हुए, मेरी जगह अगर आप होती तो आप तो खड़ी भी नहीं हो सकती थी, आप खड़ी भी नहीं हो सकती थी अगर आप मेरी जगह होती। तारीख में आया है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के बाद ठंडा पानी नहीं पिया, ठंडा पानी नहीं पिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। हर वक्त उन्हें अपने भाई अली असगर की प्यास आती थी। हजरत अली अकबर का अल अतश की सदाएं उनके कानों में गूंजा करती थी। एक दिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अल्लाह अकबर एक गोश्त फरोश से एक कसाई से आपने मालूम किया, जरा ये तो बताओ मुझे, अंदाज बताओ, जब तुम बकरी को ज़िबा करते हो तुम्हारी बकरी ज़िबा करने का अंदाज कैसा होता है? उन्होंने कहा, हजरत जब हम बकरी ज़िबा करते हैं तो उसे हम पहले खिलाते हैं, उसे हम पानी भी पिलाते हैं, उसे हम दाना भी खाते खिलाते भी हैं, उसे हम नहलाते भी हैं, उसके बाद हम उसके पैरों को बांध के फिर उसको ज़िबा करते हैं। सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन तड़प उठे और कहने लगे, कूफी लायूफी, जब एक जानवर को ज़िबा किया जाता है उसे खिला पिला करके ज़िबा किया जाता है, तुमने मेरे बाप इमाम हुसैन को 3 दिन भूखा प्यासा रख करके ज़िबा किया, तुमने मेरे भाई अली अकबर को भूखा प्यासा रख करके ज़िबा किया। इसलिए कहता हूँ करबला में जंग नहीं है, करबला में जुल्म हुआ है, जुल्म। इतना बड़ा जुल्म अल्लाह अकबर तारीख में अभी तक नहीं हुआ जितना बड़ा जुल्म करबला
के मैदान में हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा अर्ज कर रहा था, सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं। 11 मुहर्रमुल हराम की सुबह हुई है। अब ये तमाम सरों को मेजों पे बुलंद करके चले हैं कूफे की तरफ। करबला से कूफे की तरफ चले हैं। कौन सा कूफा? वही कूफा जहां मौला अली को शहीद किया गया। कौन सा कूफा? वही कूफा जिन कूफे वालों ने 150 से ज़ायद खुतूत लिख करके इमाम हुसैन को भेजे थे कि हुसैन तुम कूफा आ जाओ और हमें आकर के बैत कर लो, हमें आकर के मुरीद कर लो। हुसैन हम यजीद की बैत नहीं चाहते। अगर तुम नहीं आओगे तो मैदान महशर में तुम्हारे नाना जान से तुम्हारी शिकायत लगाएंगे, कंप्लेन करेंगे कि हुसैन ने तो हमें यजीद के हाथ में जबरदस्ती धकेल दिया था। हुसैन अगर आ जाते तो हम यजीद के हाथ में हाथ न देते। ऐसे ऐसे मज़ामीन थे, ऐसे ऐसे अनाबीन थे उनके खुतूत के। इमाम अली मकाम में मशवरा किया, आखिर करूं तो क्या करूं। आपने अपने कज़िन चचा सात भाई हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को, मौला अली 4 भाई हैं, अबू तालिब के 4 बेटे हैं, हजरत अली, हजरत जाफर, अल्लाह अकबर, हजरत अकील और हजरत तालिब, ये 4 भाई हैं। हजरत गिरामी हजरत अली के बेटे इमाम हसन हैं, हजरत इमाम हुसैन हैं और हजरत अकील के बेटे हजरत मुस्लिम हैं। गोया इमाम हुसैन के सगे चचा सात भाई हैं, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील। आज सगे सगे भाइयों में झगड़े होते हैं, लेकिन हुसैन का घराना देखिए, चचा सात भाई हैं, भाई पे मन मिटने के लिए कुर्बान है। आज सगा भाई सगे भाई के खिलाफ मुकदमे लिखा रहा है, सगा भाई सगे भाई की इज्जत लूटने के लिए तैयार है, सगा भाई सगे भाई का गला काटने के लिए तैयार है, छोटा भाई बड़े भाई को सलाम करने के लिए चलता नहीं है। अल्लाह अकबर, अगर छोटा भाई थोड़ा होशियार हो जाए, अल्लाह उसे इज्जत दे तो बड़े भाई से कहते तुम्हें दिखता नहीं है। मैं कहता हूँ हाँ हाँ तुम्हारे भाई को बहुत दिखा है, इतना दिखा है तुम्हारे बाप के इंतकाल के बाद। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसने तुम्हें पढ़ाया था वो कोई और नहीं है, यही तुम्हारा भाई है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिसने कमाया था रातों दिन और तुम्हें कलम दिया, तुम्हारे हाथ में किताबें दी। आज जो तुम्हारे जिस्म पे कीमती कपड़ा है, पैरों में तुम्हारे कीमती जूते हैं, ये किसी और की देन नहीं है, ये तुम्हारे बड़े भाई की देन है। इसलिए मैं कहता हूँ बड़े भाई का अदब इस तरह किया करो जैसे बाप का अदब बेटा किया करता है। और बड़े भाइयों से भी कह करके जाना चाहता हूँ, मुआशरा पाको साफ कर लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक कदम से दूसरे कदम का भरोसा नहीं। भाई भाई के दिल में करार पड़ी है, भाई भाई की खुशियों में शामिल होने तैयार नहीं है, सगा चचा भतीजी की शादी में बैठने तैयार नहीं है। ये हालात है, इतनी दूरियां हैं, कोई भरोसा नहीं मेरे भाई। आपस में दिलों में मोहब्बत पैदा कर लो। किसी ने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की तो शाख पर नाज़ा न हो, इस तने के जान पर खाली कफन रह जाएगा। और आगे कहते हैं मौलाना किफायतुल्लाह काफी, हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। बेवफा दुनिया पे मत कर एतिबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। जब तू बीमार होगा, जब तू परेशान होगा, महल्ले वाले तुझे इलाज कराने नहीं आएंगे। जो महल्ले वाले तुझ में अल्लाह अकबर मतलब तुझे चढ़ा रहे हैं, चढ़ा चढ़ा के तुझे मुकदमे लिखवा रहे हैं, तुझे तेरे भाई से दूर करवा रहे हैं। जब परेशान होगा कोई काम ना आएगा, यही भाई काम आएगा जिसके खिलाफ तू मुकदमाबाजी कर रहा है। तेरे मरने के बाद यही भाई तेरे बच्चों की हिफाजत करेगा, उनकी कफालत करेगा। कसम खुदा की, बाप के इंतकाल के बाद सब कहते हैं मत घबराना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। कोई परेशानी हो दरवाजे को आकर के खटखटा देना, हम तुम्हारा दस्ते बाजू बनते तुम्हें तुम्हारे बाप का प्यार देंगे। मैं कहता हूँ ये जितने कहते हैं सबके दावे झूठे होते हैं, सबकी बातें झूठी निकलती हैं। अगर बाप के जाने के बाद अगर कोई आधी रात भी कसम खुदा की यतीम के साथ कांधे से कांधा मिला करके चलता है, न कोई बस्ती वाला होता है, न कोई रिश्तेदार
वो तेरा भाई होता है भाई, जो तेरे बेटे के साथ चला करता है। इसलिए रिश्तों को पहचान लो, रिश्ते को समझ लो। और छोटे भाइयों से कहना चाहूंगा, जिस तरह तुम बाबा की नाफरमानी करके अल्लाह के अजाब के शिकार हुए, इसी तरह अगर बड़े भाई का दिल दुखाओगे ना, अल्लाह की पकड़ में आओगे, अल्लाह तुम्हें गिरफ्तार करेगा। इसलिए कि तुम पे तुम्हारे बड़े भाई का हक था, तुमने इस हक को अदा क्यों नहीं किया? कोई पूछे ना हजरत गाजी अब्बास से, जब गाजी अब्बास पैदा हुए उम्मुल बनीन के शिकम से, सबने लिया, आंखें नहीं खोली। हुसैन आए गोद में, जैसे ही गाजी अब्बास आए आंखों को खोल लिया और कहा, हुसैन दुनिया में आके सबसे पहले आपको देखा है। और जब रन में गए, दुश्मनों ने चारों तरफ से तीर बरसाए, नेज़ों की बारिशें की, बाजू कटे, घोड़े की जीन से गाजी अब्बास गिरे तो पुकारा, या खा अदरिकनी अदरिकनी, भाई मेरे भाई हुसैन, खबर लो। तड़पते हैं वो कान जो अकेला भाई होता है। मुझे कितने ऐसे मिलते हैं जो अकेले हैं, बाप के अकेले, कहते हैं हजरत भाई का होना बड़ा जरूरी है, कोई काम नहीं आता, बुरे वक्त में भाई काम आया करता है। पहचान लो यार, भाइयों की कदर को पहचान लो। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, गाजी अब्बास ने कहा, या खादिरकनी, आका हुसैन, मेरे भाई हुसैन, मेरी खबर लो। हुसैन गए, जाकर के चेहरे से गर्दो गुबार को साफ किया, बाजू कटे हुए। गाजी अब्बास ने आंखें खोली और हुसैन का चेहरा देखा, कहा, हुसैन दुनिया में आया था तो सबने गोद लिया था, किसी को नहीं देखा था। देखो दुनिया में आने के बाद सबसे पहले अगर किसी को देखा था तो वो तुम्हें देखा था। और हुसैन तुम गवाह रहना, अब्बास दुनिया से जा रहा है, आखिरी मर्तबा भी अगर किसी को देख रहा है तो वो आपको देख रहा है। दुनिया में आया था तो हुसैन को देखा था, दुनिया से जा रहा हूँ तो हुसैन को देख रहा हूँ। ये कैसी मोहब्बतें हैं। हजरात गिरामी में अर्ज कर रहा था, मुस्लिम इब्ने अकील ने अपने चचाजाद भाई का वादा कैसी जिम्मेदारी निभाई। कूफा पहुंच गए, कूफे वालों ने आपके साथ बेवफाई गद्दारी की। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने आपका सर कटवा कर दारुल इमारत से नीचे फेंकवा करके लाश को चौराहे पर लटका दिया। किसी ने रास्ते में कहा था, हुसैन मत जाओ करबला, मत जाओ कूफा, उन लोगों ने तुम्हारे भाई को शहीद कर दिया। लाश को जो है ना शाहराए आम पे लटका दिया, चौराहे पर लटका दिया। हुसैन कहते, ये बताने वाले ये तो बता, मेरे भाई की गर्दन को काट के चौराहे पर लटका दिया, वो बताने वाले ये तो बता, मेरे भाई ने सर झुकाया तो नहीं है, कटाया है, झुकाया तो नहीं है। वो कहने वाला कह रहा था, हुसैन कटाया जरूर है, झुकाया नहीं है। हुसैन कहते, अगर मेरे भाई ने सर कटाया है तो हुसैन भी सर कटा देगा, झुकाएगा नहीं। मर्द हक बातिल से हरगिज़ खून खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। हजरत गिरामी यही कूफा जिसके बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने इमाम हुसैन से कहा था, हुसैन तुम न जाओ, कूफी लायूफी, उन्होंने तुम्हारे वालिद माजिद को भी शहीद किया है। अल्लाह अकबर। उसी दारुल इमारत में, उसी कूफे पे अल्लाह अकबर हाउस में, गवर्नर हाउस में कोतवाल अल्लाह अकबर उबैदुल्लाह बैठा हुआ था, वो गवर्नर, उसके पास शहीदों के सर जब भेजे गए तो उसने गुस्ताखी की इमाम हुसैन की शान में और इमाम हुसैन को किज़्ब से मुत्तसिब किया, इमाम हुसैन को झूठा कहा। भला हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब कैसे खामोश रह सकती थी, अपने भाई की शान में गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ जालिम कान खोल करके सुन ले, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भाई झूठा नहीं, मेरा भाई सच्चा है। तू झूठा है, तेरा बाप झूठा है, तू मक्कार इब्ने मक्कार, तू मक्कार, तेरा बाप मक्कार, तू झूठा, तेरा बाप झूठा। जब इतनी आवाज सैयदा ज़ैनब की निकली, जितने भी लोग वहां खड़े थे सबके कान खड़े हो गए, कहने लगे, यार ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, ये तो आवाज ऐसी लग रही है जैसे अली शेर खुदा की आवाज हो, ये आवाज तो ऐसी जैसे अली मुर्तजा की आवाज हो, मुर्तजा मुश्किल कुशा की आवाज हो। अल्लाह अकबर
कबीरा। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था इसने मेरे भाई की शान में गुस्ताखी की है। मेरे भाई ने भी फातिमा ज़हरा का दूध पिया, मैंने भी सैयदा फातिमा ज़हरा का दूध पिया। मेरी रगों में भी हैदरी खून, भाई की रगों में भी हैदरी खून। भला मैं अपने भाई की गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? अब मैं अपनी जबान में अपने लहजे में अगर बात करती तो मेरे नबी ने इसकी भी इजाजत नहीं दी। औरत की आवाज भी पर्दा हुआ करती है, इसलिए अपने घरों में भी आहिस्ता बोला करें, इनकी आवाज बाहर न जाया करे। मेरे अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब ने इरशाद फरमाया जवाब देना जरूरी था, मैंने अपने लहजे को चैन कर लिया। आवाज मेरी थी, लहजा मेरे बाबा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार में बोली है। तो लहजे में अली के ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। इसलिए कहता हूं भाई तो ये घरों के माहौल अच्छे कर लो अच्छे माहौल। इमाम हुसैन ने सब शरीयत के लिए किया, समझ रहे आप? हाय हुसैन नहीं, हम वाह हुसैन वाले। क्या कहना आज के बाद? वाह हुसैन, इसलिए कि हुसैन जीत गए। अरे हार तब वो है जिसका मिशन खत्म हो जाए, जिसका नस्बुलैन खत्म हो जाए। हुसैन भी जिंदा, हुसैन का मिशन भी जिंदा। बोलो ना, हुसैन का मिशन जिंदा, नस्बुलैन जिंदा। गोया हारा वो है और जीता मेरा आका हुसैन। कितने साल जिए यजीद? बोलो 3 साल 6 महीने। 39 साल की उम्र में एक रूमी लड़की से प्यार करने लगा, मोहब्बत करने लगा और उससे बड़े बड़े दावे करता था, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इश्क़े मजाजी का शिकार हुआ। अल्लाह अल्लाह, यजीद से वो लड़की बड़ी नफरत करती थी, बहुत नफरत करती थी। वो कहती थी इसने अपने नबी के नवासों को शहीद किया और ये मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करता है। लड़की ने एक दिन कहा तुम चाहते क्या हो? कहा मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। रूमी लड़की ने कहा था यजीद आ जाओ फुला जंगल में अकेले मिलना, मैं भी अकेले आऊंगी, तुम भी अकेले आना। यजीद अकेला गया है, रूमी लड़की भी जंगल में अकेले आई है। उसी एड्रेस पे पहुंचा है, लड़की आई और साथ में शराब भी लाई है। शराब का बहुत बड़ा आदी था यजीद, बड़ा शौकीन था, शराब का आदी था यजीद। जैसे ही लड़की शराब लाई, उस लड़की ने पहले तो यजीद को शराब पिलाई, कहा तुम्हारी खुशी जो तुम्हारी मंशा है मैं उसको पूरा करूंगी। मैंने सोचा आप उस शराब के बड़े शौकीन में बड़े चढ़े हुए हैं, क्यों ना आपको पहले शराब पिलाई जाए। यजीद कटा कट कटा कट कटा कट बगैर सांस लिए पूरी बोतल कटक गया। अल्लाह अकबर, कट कट पी गया। अब जब वो शराब पी गया ना तो वो नशे में झूमने लगा और उसके आसाब ढीले पड़ गए। अब उसे पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की ने जब देखा कि नशा चढ़ गया है, बेहोश हो गया, उस लड़की ने खंजर लिया और खंजर लेने के बाद यजीद की गर्दन पे ऐसा वार किया, उसकी गर्दन को काट करके रख दिया और फिर खंजर को उसके जिस्म में घोंपना शुरू कर दिया। अब लड़की इसका काम तमाम करके ये कहते आ गई ये जालिम जब अपने नबी के नवासों का ना हुआ, ये मेरा क्या हो सकता है? जब इसने उनके साथ वफा न की तो ये मेरे साथ के वफा करेगा। जब ये उनका गद्दार हो सकता है तो मेरा तो बदर जय अतम गद्दार हो सकता है। ये कहकर के लड़की इसे मार कर मौत के घाट उतार के आ गई। अब इसका लश्कर जो था लड़ते लड़ते 700 मुसलमानों को मदीना शरीफ में सहाबा को शहीद करके तकरीबन टोटल 10,000 मुसलमानों को शहीद करके और मदीना शरीफ की औरतों के साथ अल्लाह अकबर बदतमीजियां करके मस्जिद नबवी के सुतूनों से 3 दिन अल्लाह अकबर इन्होंने उसमें अजान नहीं होने दी। मस्जिद नबवी के सुतूनों से इन्होंने अपने घोड़े बांधे, घोड़े की लीदें और पेशाबे मस्जिद नबवी में होती रही। वो मस्जिद नबवी कसम खुदा की जहाँ फरिश्ते आया करते हैं, वो मस्जिद
मस्जिद नबवी जहां हमारे नबी का रोज़ा अतहर है, गुंबद खसरा है, वो गुंबद खसरा मलाइक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं। सिकंदर पन के तैयबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गिरद मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये मदीना शरीफ में आतंक मचाते हुए ये पहुंचे मक्का शरीफ, वहां जाकर के अल्लाह अकबर खाने काबे के खिलाफ को नजर आतिश कर दिया। खाने काबे के अंदर चंद तबर्रुकात रखे हुए थे। उलमा ने लिखा है वो अल्लाह अकबर दुम्बा जो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को बदले में आया था जन्नत से, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम को जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मिना की वादियों में कुर्बान करने के लिए गए थे। और ये भी कान खोल करके सुन लो, जब हजरत इब्राहिम ने जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रखी थी तो अल्लाह अकबर मीना में हजरत इब्राहिम और इस्माइल का इम्तिहान था गर्दन का, लेकिन करबला में हुसैन का इम्तिहान था गर्दन कटने तक, अली अकबर का इम्तिहान था गर्दन कटने तक, कासिम का इम्तिहान था गर्दन कटने तक, और मोहम्मद का इम्तिहान था गर्दन कटने तक। जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई, अल्लाहु अकबर कबीरा, फलक ने इससे पहले मंजर न देखा था, जमीन ने इससे पहले ऐसा मंजर न देखा था। आसमान और जमीन शशदर थे। या अल्लाह ये कैसा मंजर है। एक बाप अपने बेटे को सीधा करने आया है, एक बाप अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहा है। रब ने फरमाया फरिश्तों यही तो बताना चाहता हो, जो अपने बेटे को भी मेरे नाम पे पेश कर दे उसी को तो इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कहा करते हैं। ये मेरा गहरा दोस्त है। जब हजरत इब्राहिम ने गर्दन पे छुरी चलाई अपने लाल हजरत इस्माइल की, तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जन्नत से दुम्बा लेकर के आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को निकाला, दुम्बा पेश हो गया। उस दुम्बे के जो सींग रखे गए वो दुम्बे के सींग बतौर यादगार खाने काबे में रखे गए थे, तबर्रुकात के तौर पर रखे गए थे, यादगार के तौर पर रखे गए थे, तबर्रुक के तौर पर रखे गए थे। इमाम हुसैन को शहीद करके जब यजीद की सिपाही आतंक मचाते हुए 10,000 मुसलमानों को मदीने में शहीद करके मस्जिद नबवी की बेहुरमती करके औरतों की अल्लाह अकबर उनके साथ गलत सलूक करके जब ये मक्का पहुंचे खाने काबे के खिलाफ को जला दिया। उस खिलाफ के जलने में अल्लाह अकबर वो सींग भी जल गए जो उस दुम्बे के थे, जो बतौर तबर्रुक थे वो भी जल गए। लड़ते लड़ते जब यजीद की फौज को पता चला कि यजीद मर गया तो इनके हाथ पैर फूल गए, इनके हौसले पस्त हो गए, ये भागने लगे। कसम खुदा की जब यजीद की फौज ने, यजीद के हवारी नवारियों ने जब यजीद को तलाश किया था तो उसकी लाश सड़ रही थी, बदबू आ रही थी, बदबू। और उसके सिपाहियों ने उसी तरह गड्ढा खोद के उसे बनिए सही मतलब क्या है उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। देखो ये आले रसूल के दुश्मनों का अंजाम होता है। उसे कफन तक न मिला। अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी कब्र का निशान भी नहीं है। लेकिन आज इस हुसैन के खून से होली खेली गई थी, उस हुसैन का भी गुंबद चमक रहा है, उनके भाई गाजी अब्बास का भी गुंबद चमक रहा है। हजरत आला चलो रुको आला हजरत आला सुभान अल्लाह। जगह रहो जगाए रहो सुभान अल्लाह। नारा इस बार लगा रहे होंगे वो लंबी निकल रहा है, हमें जाना भी है और ड्राइवर ही मैं जी हाँ भी। और नहीं हजरत चलाते रहिए, आप ड्राइवर आप चलाते रहिए। हो गया तो हो गया, सही बता रही हूँ। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। हज़रात गिरामी 3 साल 6 महीने 39 साल की उम्र में सड़क मर गई।
लाश सड़क। और वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बदनिहाद मक्कार बदमाश जालिम जाबिर फाजिर, अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामिल दुरूद के अंदर, रसूल पाक की मिलाद जो सजाते हैं हलाल खून है उनके वजूद के अंदर। तो जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। वो यजीद, वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बदनिहाद इमाम हुसैन को शहीद करवा के 6 साल और जिया। कितने साल जिया? 6 साल। मुख्तार सकाफी के दौर में मियाँ जैसे उसने कटवाया था ना वैसे उसे काटा गया, और जैसे उसने अपने पास इमाम हुसैन के सर को मंगवाया था, मुख्तार सकाफी की सिपाहियों ने उसके सर को काट के मुख्तार के पास भेजा। जैसे ही दारुल इमारत में रखा गया, वहां वो सारे लोग थे, सिपाही थे, आदमी थे, क्या देखते हैं कि एक सांप गैब से आ गया और वो उसकी खोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। लोग डर गए, खोपड़ी में दाखिल होकर उसके कान से निकला, बाहर आकर फिर उसकी खोपड़ी में दाखिल होकर दूसरे कान से निकला, फिर खोपड़ी में दाखिल हुआ उसकी नाकों से निकला, नतनों से, फिर खोपड़ी में दाखिल हुआ उसकी आंखों से निकला। सिर्फ 6 साल के बाद इस तरह जिल्लत के साथ वो मारा। और यजीद 3 साल 6 महीना 6.5 साल के बाद आता। लेकिन हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन की औलाद है, ऊंचा बोलो, आज भी जिंदा है। और तुम भी जिंदा हो, लेकिन सही माना में जिंदा हो जाओ। और वो कैसे? जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल की खाक जिया करते हैं। हुसैन से मोहब्बत, हुसैन के नाना के पैगाम पे अमल कोई और नहीं, हुसैनी ही करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, अपने बच्चों को नमाज सिखाओ जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं। वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो इन्हें मार मार के ज़राबा यज़रिबू की गर्दान करके इन्हें नमाज पढ़वाओ। छोड़ो नहीं, बेटा 10 बरस का हो नमाज पढ़वाओ, बेटी 10 बरस की हो नमाज पढ़वाओ। घर का माहौल दीनी माहौल करो, इस्लामी माहौल करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें उतरेंगी, तुम्हारे घरों में रिस्क में बरकतें आएंगी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। कैसे पेश आओ बोलो? हुस्ने सलूक के साथ पेश आओ, वालिदैन का अदब व एहतराम करो। क्या बताओ ज़बां कांपती है मेरी, बोलो क्या, बोलो या हुसैन, क्या बताओ ज़बां कांपती है मेरी, कुनबे आल खैरुल बशर लुट गया। क्या बताओ ज़बां कांपती है मेरी, कुनबे आल खैरुल बशर लुट गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुनबे आल खैरुल बशर लुट गया। खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में सारा घर लुट गया। राह हक में गला छिद गया तीर से, शाह के हाथों में असग़र अली चल बसा। बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ,
हुआ था वो नन्ना सब चा मगर लुट गया। नाज जिनका उठा थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लुटात थे उम्र भर, जिनको झूला झूलाते थे शेरे खुदा, जिनको झूला झूलाते थे शेरे खुदा। फातिमा का नूरे नजर लुट गया, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुनबे आल खैरुल बशर लुट गया। मेरे साथ मिलकर के बड़ी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये कौन सी वक़ार है, ये कौन शहसवार है, लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम इसमें नाज़री छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। आवाज आई ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।